नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या सामान्य भाषा में इसी को बोलते हैं पेशाब की नली का पतला हो जाना या पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, इस नाम से भी इसे जानते हैं सामान्य भाषा में। ये एक बहुत ही आम समस्या है, ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये समस्या जिसको भी होती है उसे बार बार पेशाब की इच्छा करती है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, धार कमज़ोर आती है, इस जैसे लक्षण आते हैं। इसी समस्या के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये समस्या क्यों होती है, क्या लक्षण इसके आते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं जो दिक्कत हमें हो रही है ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ही है या फिर कोई और दिक्कत है। और ये एक सर्जिकल डिजीज़ है, मतलब इसका ऑपरेशन करके जनरली ठीक किया जाता है। परंतु मैं आपसे 2 दवाइयों का डिस्कशन करूंगा। उस दवाई के बेस पे, उस दवाई को मैं खाने का भी तरीका आपको बताऊंगा, उस दवाई के बेस पे अपनी इस समस्या को धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मीन्स हमारे जो पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर जो होता है नीचे पेड़ों में अंदर की तरफ, उसके आगे का जो रास्ता होता है ये यूरिथ्रा कहलाता है। इसी यूरिथ्रा में किसी कारण की वजह से नैरो हो जाना, पतला हो जाना, तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के हो जाने की वजह से कुछ लक्षण आते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण ये होंगे कि धार कमज़ोर आने लगेगी, आपकी पेशाब की धार कमज़ोर आएगी, पेशाब में ताकत लगानी पड़ेगी, पेशाब के रास्ते में जलन हो सकती है, पेशाब का जो पहला ड्रॉप आता है बाहर वो बिल्कुल चीरता हुआ सा आएगा। एक जगह आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पे मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, ऐसे लक्षण मिलते हैं। पेशाब खुल के नहीं होती है, हमेशा आपके पेड़ों में भार जैसा महसूस रहेगा। पेशाब की थैली आपकी पूरी तरीके से खाली नहीं होती है दोस्तों। पेशाब की थैली पूरी तरीके से नहीं खाली होगी जिसकी वजह से आपको बार बार फीलिंग आएगी मुझे पेशाब लगी है, पेशाब लगी है। और जाएंगे तो थोड़ी सी पेशाब होगी, बहुत बार ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, और जो होगी वो भी तकलीफ के साथ होगी, जलन करेगी और दर्द करेगी। ऐसे पेशेंट को बार बार पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे पेशेंट को बहुत ढेर सारी परेशानी ये भी होती है कि उसे पेशाब की थैली का भी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पेशाब जो है पेशाब की थैली में रुकती रहती है लंबे समय तक। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर बात करें वजहों की कि क्या इसके कारण होते हैं, जिन कारणों की वजह से ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसमें सबसे पहला कारण जो निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि किसी वजह से आपको अगर पेशाब के रास्ते की जांच करी गई है, किसी डॉक्टर ने आपके या फिर किसी ने आपके पेशाब के रास्ते की जांच करी है, इंडोस्कोपी कराई है जिसको सिस्टोस्कोपी भी बोलते हैं, तो आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। या फिर आपको पेशाब की नली पड़ी, किसी भी दुर्घटना या किसी भी वजह से आपको चोट लगी या कुछ भी हुआ तो आपको पेशाब की नली डालने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये दिक्कत हो सकती है। और अगर पेशाब की नली आपकी लंबे समय तक डाली रह गई तो भी इस तरह की समस्या होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो प्रोस्टेट ग्रंथि जिनकी बढ़ी हुई है, बीपीएस जैसी डिजीज़ है, मीन्स ये ओल्ड एज की डिजीज़ होती है, एडवांस एज की डिजीज़ होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है, और यदि प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है तो और भी ज़्यादा इस तरह की दिक्कत डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पेशेंट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, एसटीडी से सफ़र कर रहे हैं, उनमें भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर हो गया है, स्पेशली प्रोस्टेट का या फिर यूरेथ्रा का कैंसर हो गया है, तो भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया है, ऐसे पेशेंट जो रेडियोथेरेपी करा रहे हैं, ये रेडियोथेरेपी कराए हैं, उनमें भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट जो पथरी का ऑपरेशन कराए हैं या फिर स्टोन की सर्जरी जिन्होंने कराई हुई है, उन लोगों में भी इस तरह की दिक्कत डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। यदि किसी कारण की वजह से आपको ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गई है, चाहे वो आपके पेनिस में हो सकता है, चाहे वो स्क्रोटम में हो सकती है, या फिर आपके पेल्विस में चोट लग गई है, मतलब नीचे की तरफ चोट लग गई है, तो भी इस तरह की समस्या को जन्म दे सकता है या पैदा कर सकता है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। बात करते हैं दवाओं की, तो 2 दवाई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हालांकि और सारी दवाइयाँ आती हैं, परंतु मेन जो इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है ये, इसमें सबसे पहला नाम आता है क्लेमाइटिस का। क्लेमाइटिस दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसकी 30 पोटेंसी लीजिए। 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए, आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। दूसरी मेडिसिन होती है साइलेसिया।
सालिसिया की दोस्तों 6x पावर लेनी है। इस 6x मेडिसिन की 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 बार खाइए, आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। तीसरी मेडिसिन ये है कि इसी सालिसिया की बीच बीच में हर 15वें दिन आप 1M पावर की 4 बूंदें अपनी जीभ पे डाल लें। सालिसिया 1M की 4 बूंदें जीभ पे डाल लें, आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट आपको मिलने चालू हो जाएंगे और आपकी समस्या बगैर सर्जरी के दवाओं से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।